हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उस टाइम तक बैठेंगे जब तक कि हमें रेगुलाइज नहीं कर सकते। हम लोग ये धरना बिल्कुल भी नहीं खत्म करेंगे। हम अपने हक के लिए आए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी इस प्रोग्राम के लिए, हमें कुछ नहीं मिला। अगर यहाँ पे कोई चीजें लेने के लिए आ जाते हैं बेचने के लिए, उन्हें भगा दिया था रात भी कल भी सारा दिन, कोई यहाँ पे चीज सेल नहीं करेगा तो उसमें पर्चा कर देंगे। हम लोगों ने इनके खंडर BHUs आबाद किए हैं। इवनिंग नाइट हम लोगों ने ड्यूटीज की है, कितनी मुश्किल में हम लोग ये मोबाइल की टार से हम लोगों ने डिलीवरियाँ की है वहाँ पे कि हमारी कितनी LHVs को मार दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। हम रोज ये हमारे साथ यहाँ कुछ हो ना हो, हमारे वहाँ ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पंजाब असम्बली हाल के बाहर। यहां पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, यहां पर इस वक्त सैकड़ों की तादाद से यहां पर LHV के एहलकार हैं। LHV है क्या? ये लोग खिदमत करते हैं, ये लोग हस्पतालों में, ये लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ये लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं। ये कोई आया है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कुछ है। अब गवर्नमेंट करने क्या जा रही है? गवर्नमेंट एक नया फार्मूला ला रही है 1 करोड़ नौकरियां पूरी करने का। अब गवर्नमेंट इन पुराने लोगों को यहाँ से फारिग कर और नए लोगों को वैकेंसियों के तहत भर्ती करके अपने वोट बनाना चाह रही है। ऐसा तो कतई नहीं होने देंगे। अभी हम चलते हैं इन्हीं की जानिब और इन्हीं की ज़ुबानी से आपको सुनवाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर इनके इकट्ठे होने का मकसद क्या है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैंने जैकेट पहनी हुई है। यहाँ पर इस वक्त रात का टाइम है और सर्दी है और बहुत सी ख़वातीन अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमती एहलकारों के कानों से जूं भी नहीं रेंग रही। ये सामने पंजाब असम्बली है, पूरे पंजाब के MPA और पूरे पंजाब के मिनिस्टर्स यहाँ पर आते हैं और ये यहाँ पर आज के मौजूद नहीं है, नहीं यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए हैं। आप इन्हीं की तरफ चलते हैं और आपसे गुफ्तगू करवाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ख़वातीन, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, जिनमें जो +40 भी मुझे नज़र आ रही हैं और मुझे प्लस यहाँ पर 25 भी नज़र आ रही हैं। और जैसा कि अभी एक साहब ने मुझे बताया था कि इन्हें 16 साल हो गए यहाँ पर खिदमात सर अंजाम देते हुए। अब मैं इन्हीं से बात करता हूँ और आपको मैं सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम साइमा इलियास, LHV में हम डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से आए हैं। आप पाकपतन से हैं? जी बिल्कुल, हम पाकपतन से आए। यहाँ पर 36 इजला इस टाइम इकट्ठे हुए हैं अपनी रेगुलाइजेशन के लिए, क्योंकि हम लोगों को 16 और किसी को 8 साल हो गए। इस प्रोग्राम को हमने अपनी जवानी दी है। जब हम लोग ओवर एज हो गए तो ये लोग कहते हैं कि आप लोग फारिग हो जाएं। इस तरह हम कैसे फारिग हो जाए जब हमने अपनी सारी जवानी यहाँ पे इन लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की है, सहूलत। तो हम लोग अब ओवर एज हो गए तो हम लोग कैसे फारिग हो जाए? हम लोगों के चूल्हे इसी नौकरी की वजह से चलते थे, लेकिन अब 8 माह हो गए हम लोगों को कोई पे नहीं देते। हम लोग इतना महंगा पेट्रोल जलाकर ड्यूटीज़ पर जाते हैं। हमें ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी हमारी गमी खुशी हो, हम लोग ड्यूटीज़ हमारी सबसे पहले, उसके बाद हमें सब कुछ है। हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। और आज हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल फारिग हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उस टाइम तक बैठेंगे जब तक कि हमें रेगुलाइज नहीं कर सकते। हम लोग ये धरना बिल्कुल भी नहीं खत्म करेंगे। हम अपने हक के लिए आए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमने अपना हक लेना है और हक लेकर ही जाएंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ से हमारा ये ऐलान है इस हुकूमत से कि हम 3 दिन से बैठे, इन लोगों को जरा इनके दिल में रहम नहीं आया कि हमारे इस कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ बैठी हुई हैं। इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं कि हम लोग इनसे कोई बातचीत ही कर ले। कोई हुकूमत का नुमाइंदा हमारी यहाँ पे दादरसी के लिए नहीं आया है। 2 माँ के एक माँ के बच्चों को लेकर यहाँ पर माएँ अपने हक के लिए आए, सिर्फ किस लिए कि आज भी हम नहीं बोलेंगे। हम अक्लमंद हैं, हम बाशऊर हैं, तो इसलिए हम इन हुकूमत को ये काम बिल्कुल नहीं करने देंगे कि हम लोगों को जो है ये फारिग कर दे। इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमें रेगुलाइज किया जाए। इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। हमें ये रेगुलाइज करें, नहीं करते हम बैठे हैं। हमने यहाँ पे एक जज्बे के साथ आए और वादे के साथ आए कि हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं करते। जब हम लोगों ने वो सेंटर्स आबाद किए हैं जहाँ पे इनकी गायनी डॉक्टर बिल्कुल भी कभी भी, मुझे लगता है कि आइंदा 20 साल तक भी इनकी गायनी डॉक्टर उन इलाकों में कभी नहीं जाएगी। हमने वहाँ पे उनको आबाद किया जंगलात को, और हमने उनको नॉर्मल डिलीवरीज, एंटीनेटल,
पोस्ट नेटल केयर, फैमिली प्लानिंग, बच्चों की न्यूट्रिशन प्रोग्राम को हमने वहाँ पे कामयाब किया है। हमने वहाँ पर उन लोगों, उन जंगल में वो सहूलतें दी हैं जो हमारे यहाँ के बड़े हॉस्पिटल में जब हम पेशेंट को रेफर करते हैं तो वो यही कहते हैं आकर के, बाजी आप जैसा सलूक वहाँ पे हमारे साथ नहीं होता, जितना अच्छा सलूक जिस तरह आप डील करती हैं हमें वहाँ जाके जलील होना पड़ता है, हमें 10 जगह पर्चियाँ लेनी पड़ती है, 10 जगह कमरों में जाना पड़ता है। जबकि यहाँ पर आप आती हैं, हम लोग ने पेशेंट को मोटिवेट करके हमने उन सेंटर्स को इतना कामयाब किया है कि हमारा जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 40% है, हमने गवर्नमेंट को देना था, लेकिन हम 60-65 तक उनको दे रहे हैं इस टाइम। हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है, आप ये लोग गलत ट्रैकिंग करते हैं। हमारे प्रोग्राम IRMNCH इस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल इस मामले में कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये हुकूमत सिर्फ इसलिए यहाँ से निकालना चाहती है हमें कि हम नए एम्प्लॉय देंगे, वो हमें वोट देंगे। ये आइंदा आने वाले वक्त ये प्लानिंग करने की वजह से हम लोगों को ये बेरोजगार कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हुकूमत को ये बेइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। हम जो इतना बुरा सलूक, ये बहुत इन्हें रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए कि हम लोगों ने ही इनको वोट दिया था, हम लोगों ने इन्हें वाकई वोट दिया था PTI को कि हमें जो है अच्छा आने वाली तब्दीली का नाम लिया था। ये तब्दीली इमरान खान लेकर आया है, इसे तब्दीली कहते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मैं हल्फन ये बात मैं आपसे करने लगा हूँ। ये खातून जो बात कर रही है इन्होंने अपनी जवानियाँ दी हैं। मैं जाता हूँ देहातों में, मैं देखता हूँ ये जो आपकी MBBS डॉक्टर्स हैं ना, इन्हें नींद आ जाती है। ये घड़ी में 10 बजते हैं और ये इन्हें अपनी ड्यूटीज़, इन्हें घर के काम, इन्हें फलां काम, इन्हें पार्टीज़, ये वो, और पीछे ये ख़वातीन मौजूद होती हैं। अगर रात को 12-1 बजे किसी देहात में, किसी गांव में कोई केस आ जाए, कोई डिलीवरी का केस आ जाए, तो इन्हें डॉक्टरों को फ़ोन नहीं करना पड़ता, उन्हें 20-20, 25-25 किलोमीटर। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चलूँ कि देहातों में इस वक्त जो सड़कों का हाल है वो खुदा जानता है, या जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो जानते हैं कि अगर वो अपने पेशेंट को शहर की तरफ मूव करें तो वो, मेरा नहीं ख्याल है कि पेशेंट किसी बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। तो ये लोग वहाँ पर उनकी खिदमत करते हैं। खुदा के लिए इनसे यतीमों वाला सलूक ना किया जाए। वज़ीर आज़म साहब, आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप एक एक बच्चे के वज़ीर आज़म हैं, आप इन ख़वातीन के वज़ीर आज़म हैं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और अल्लाह पाक ने आपको ये इक़्तिदार दी है। खुदा के लिए इनके बारे में सोचें। नाज़रीन, वक्त की किल्लत है, लोग तो यहाँ पर और भी मौजूद हैं, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो इस वक्त सड़क पर 3 से 4 दिन में भूखे, 3 से 4 दिन हो गए हैं। और ये मैं डिस्ट्रिक्ट DG खान से आई हुई हूँ। आप DG खान से आई हैं? जी, जहाँ पे सेंटर्स पे आज तक ना सिक्योरिटी गार्ड ना आया दी गई हैं, जस्ट LHV अकेली ड्यूटी करती है, जिसकी वजह से उनको अपने बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता है, हस्बैंड को साथ लेके जाना पड़ता है। 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए पूरी फैमिली जाके वहाँ अंधेरे में ड्यूटी करती है, जहाँ गर्मी में ना कोई सहूलत है, ना जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, आप समझ लें। और ऐसे सुनसान रास्ते हैं जहाँ पे आए रोज़ डकैतियाँ होती हैं, आए रोज़ बाइक्स छीन ली जाती हैं, लोगों को मारपीट की जाती है। वहाँ पे हम नाइट ड्यूटी करते हैं, और अगर कभी हमारे बच्चे बीमार हो जाए, हम बीमार हो जाए, लीव के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो ऑफिसर क्या कहते हैं, अपनी जगह पे बंदा दें। अब हम कहाँ से लेके आए बंदा, कहाँ से हम LHV लेके आए, अपनी जगह पे उसकी ड्यूटी लगाएं, फिर हम छुट्टी करें। ना हमें कभी ईद पे छुट्टी मिली, ना संडे ऑफ मिला, ना ही हमें कोई लीव मिली कभी भी। चाहे हम मरें जिए, कोई भी हालात हो, हमने ड्यूटी पे पहुंचना है। जहां पे हम नॉर्मल हालात में नहीं जा सकते, बारिश में बाइक पे जाके हम वहां ड्यूटी करते हैं। और आज ये सलूक किया जा रहा है कि आप लोग फारिग हैं, न्यू सिलेक्शन होगी। जब हम ओवर एज हो चुके हैं, ऐसे सेंटर जहां पे 2-3 डिलीवरीज महीने में होती थी, 100 से ऊपर डिलीवरीज हो रही है। क्या ये हमारी कामयाबी नहीं है? मोहम्मद फैज, पहले तो मेरी ऑडियंस को आप ये बताएं कि LHV है क्या, आप लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? LHV जो है ये बेसिकली एक माँ और बच्चा प्रोग्राम है, जिसमें माँ का भी ख्याल रखा जाता है और बच्चे का भी ख्याल रखा जाता है। जब पहले दिन हमर एक औरत के अंदर ठहर जाता है
तब से LHVs का काम शुरू हो जाता है। जब न्यू शादी होती है, वालदा को पता नहीं होता हमें ठहरा है आगे क्या करना होता है। LHV का काम ये होता है उनको डील करना है शुरू से लेके पहले दिन से लेके तकरीबन बच्चे की जवानी तक। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है उसके बाद उसकी ग़िज़ाइयत का भी बताना होता है, बच्चे को माँ ने ग़िज़ाइयत कैसे देनी है और कौन सी देनी है। इसमें आयाज़ भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। अकेली LHV अगर डिलीवरी करती है तो वो नहीं हो सकता, उनकी एक हेल्पर होती है, वो आया होती है। अच्छा फिर सब गवर्नमेंट करने क्या जा रही है आपको? गवर्नमेंट का एक नई पॉलिसी है मेरे ख्याल में, मैं अपना ज़ाती ख्याल ये बताऊंगा आपको। हुकूमत मेरे ख्याल में ये कहते हैं हम करप्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये MPs MNA को सीटें देंगे, जब सीटें आएंगी वो 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए की सीटें भेजेंगे। ये एक करप्शन का निज़ाम न्यू तरीके से होगा। मोहम्मद साजिद, यकीनन यहाँ पर आप लोग अपने मुतालबत के लिए बैठे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट आपके मुतालबत को नहीं मानती तो आप लोगों का अगला लायामल क्या है? हमारा लायामल ये है कि हम लोग इधर बैठे हैं, हम लोग जाएंगे नहीं, बस ये हमारा आखिरी फैसला है। हम सब लोग इधर जा तो हमें ये मार दें अपने हाथ से। जब मेरी बात सुने, एक मर्द अपने घर में जाता है तो बच्चे पूछते हैं कि पापा हमारी कॉपियाँ, हमारी पेंसिलें, तो हमारे लिए डूब जाने का मकाम है। यकीन करें, ये मेरे जो भाई हैं, ये LHV आया, मेरी बहनें हैं, यकीन करें 8-8 माह से तनख्वाह नहीं मिली। खुदा का वास्ता, अगर ये लोग कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, बच्चों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है, हमारे साथ वो सलूक हो रहा है, यकीन माने हमें रोना आ रहा है इस हुकूमत पे। खुदा रहा हम किधर जाएं? हम 3-4 दिन से इधर बैठे हुए हैं। ये सारे मेरे भाई यकीन करें अपने दोस्तों से पैसे पकड़ के कन्वेंस पे आए हैं, किसी के पास खाने के पैसे नहीं हैं, किसी हुक्मरान ने हमें नहीं पूछा कि खुदा रहा आप हमारे बच्चे हैं, आप सेंटर चला रहे हैं, आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया, हम भूखे बैठे हुए हैं, किसी ने हमसे नहीं पूछा कि खुदा रहा आप हमारे बच्चे हैं, ये लोग आप कुछ एक वक्त का खाना खा ले। हम किधर जाएं? दफ्तरों में जाते हैं, वो बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि भाई जाओ आपका कुछ नहीं होगा। हम घर जाते हैं, घर वाले कहते हैं कि लाओ कुछ खाने को लिए। हम किधर जाएं? हम इधर मर के जाएंगे। अगर आप आज हमारे मुतालबात ना पूरे हुए, हम सब लोग इधर आज मर के जाएंगे और हमारा कोई मुतालबा नहीं, हमें रेगुलर करे बस। साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक। सर हम लोग वो लोग हैं, यकीन माने हम जंगलों में जाके जब ड्यूटियां करते हैं ना, तो उधर रात को लोग जाना पसंद नहीं करते। हम लोग अपनी बाइक के ऊपर जाकर मरीजों को घर छोड़ के आते हैं। खुदा की कसम, ये हमारी बहनें जो है ना, इन्होंने ऐसी ड्यूटी की है, ऐसे एक फौजी हमारा जो बॉर्डर पे ड्यूटी करता है, उनकी मिसाल ये हमारी LHV हैं। इन्होंने एक घंटे पे जाके सफ़र करके, ड्राइविंग करके जाके उधर ऐसा माहौल प्रोवाइड किया है जो कि एक जो प्रोग्राम मैं आपको कैसे बताऊं सर, हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है इस प्रोग्राम के लिए। हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमें। अब हमारी ओवर एज हो गई है, हमारी जो बहनें हैं, यकीन मारे 17,000 रुपये सैलरी LHV की, इतना बड़ा काम, माँ बच्चा सेहत का प्रोग्राम चला रही है, 17,000 रुपये सैलरी पे काम किया है। जो 1 लाख रुपए तक कमा सकती थी, नहीं कमाया। सेंटरों पे ड्यूटी की है, अपने प्राइवेट सेंटर नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? अपनी आवाम को फायदा दिया है, रिलीफ दिया है। क्या रिलीफ हमें मिला है गवर्नमेंट से? हम भूखे हैं? किसी ने हमसे पूछा है कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? हमारे घरों में जाके देखें, हमारे बच्चे दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे पापा की नौकरी पक्की हो जाए। हम लोग किधर जाएं? ये हमारी बहनें बैठी हैं, 2 मेरी बहनें अभी एम्बुलेंस आई है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, अब वो हॉस्पिटल में गई हैं। क्या मुंह दिखाएं हम अपने बच्चों को जाके? अपने जो हमारे अफसरान बैठे हैं, जो इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, उन्होंने आज तक कभी देखा ही नहीं है कि यार हमारे नीचे भी मखलूक है। अच्छा ये खान साहब, ये बेरोज़गारी की चीखें हैं। आपकी गवर्नमेंट का वादा था कपड़ा, रोटी और मकान। ये यहाँ पर आपसे मकान नहीं मांग रहे, ये सिर्फ आपसे रोटी मांग रहे हैं। खुदा के लिए ये पाकिस्तानी है, ये कोई बांग्लादेश के शहरी नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान के शहरी नहीं है, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। ये हवा की बेटियां हैं, ये पाकिस्तान की बेटियां हैं। आज 16 साल बाद आपको याद आया है कि आपने इनसे NTS लेना है। ये यकीनन
आप भी जो ऑडियंस मुझे देख रहे हैं कि आज से 10 साल पहले की तालीम में और आज की तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अगर किसी MNA ने अगर 80 की दिहाई में 80 की दिहाई में MA किया था और मैं उसे बोलूं कि आज के एक मैट्रिक के बच्चे का सवाल सॉल्व करके दिखाएं मैथ का, अव्वल तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये है क्या, और आपको 16 साल बाद याद आ रहा है। वो आप लोग आसमानों से आए हैं, कहाँ से आए हैं, और वाकई नहीं समझ आ रही कि आप लोग आए कहाँ से हैं और आप लोगों का आने का मकसद क्या है, मिशन क्या है। ये लोग रो रहे हैं यहाँ पर, और अभी तक ये साहब मुझे बता रहे हैं कि ये भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि समुंदर में, वो कहते हैं ना, समुंदर से पानी का लोटा भी नहीं मैं कह रहा, कि एक कतरा है कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्हें कुछ खाने पीने का सामान प्रोवाइड कर दें या इनके मुतालबत मान लें। ये कितने को लोग हैं, ये 2000 होंगे, 3000 होंगे, 4000 होंगे। इन्हें तनख्वाहें देना कौन सा मुश्किल काम है आपके लिए, और ये दुआएं देंगे आप लोगों को। खुदा के लिए इनके मुतालबत तस्लीम करें। और जो मुखैर हजरात मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये इस वक्त पंजाब असम्बली हाल के बाहर हैं और इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। और यही सवाल मेरा अपोजिशन की जमातों से भी है। आप आवाम की बात करते हैं लेकिन आवाम को आकर देखें भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या? मैं अमारा। हमारा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 25 साल उम्र है। आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से आई हूँ। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से आए हैं आप। कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर आप? हमें 3 दिन हो गए हैं। 21 तारीख सुबह अजाना टाइम हम लोग यहाँ पे पहुँच आए थे धरने देने के लिए। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं लेकिन उसके हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहे। अच्छा, हमारा, आप यकीनन ख़वातीन हैं और चले मर्द तो किसी भी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एक ख़वातीन के लिए, और एक दो भी नहीं है, इस कदर कसीर तादाद में यहाँ पर ख़वातीन हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? हम जैसे कि अभी मैं अनमैरिड हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी मेरे अब्बू के लिए मुश्किल होता है, कभी मेरे भाइयों के लिए मुश्किल होता है, कभी हम किसी पड़ोसी को कहते हैं कि हमें जाके छोड़ आओ, कभी कैसे धक्के खा खा के हम लोग सेंटर्स पे जाते हैं और ऐसी कोई कन्वेंस नहीं होती कि डायरेक्ट हम अपने घरों में जाएँ। हमारा आई नाउ दिस थिंग वेरी वेल कि आप लोगों को जो जितने भी मामला मैं सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी एक औरत के लिए 3 दिन सड़क पर गुजारना, मैं समझ सकता हूँ बहुत ही मुश्किल काम है। अभी तक आपको किन किन परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, मैं कौम को बताना चाहता हूँ, मैं कौम को दिखाना चाहता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। ये हवा की बेटी, अगर एक आप नाज़रीन, आप टेलीविज़न पर कोई ख़बर चल जाए कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखें, कि मोटरवे पे कोई वाक़या हो जाता है तो उस पर पूरी दुनिया हिल जाती है। अब यहाँ पर दुनिया नहीं हिल रही, उसकी वजह क्या है कि ये इन लोगों को दिखाया ही नहीं जा रहा, ये इन लोगों की आवाज़ आवाम तक पहुँचने नहीं दी जा रही। अब मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, पता नहीं, यहाँ पर भी लिफाफे चल गए और लिफाफों की वजह से, चंद टकों की वजह से, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आवाज़ मैं आपकी दुनिया तक दिखाऊंगा, दुनिया तक पहुंचाऊंगा। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, आज रात 10-11 बजे तक हमारे मुतालबात मुज़ाकरात ना क्लियर हुए तो इंशाअल्लाह कल हम सेक्रेटरीट में जाएंगे, पंजाब असम्बली के सामने बैठकर अपने आप के ऊपर पेट्रोल छिड़का कर आग लगाएंगे। हमारा ये आखिरी मकसद है, हमारा एक ही मकसद है और उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे सिर का ताज है। इंशाअल्लाह जो है ना हमारा ये अपना हक मांगना सवाब है और आपको राइट है कि आप अपना हक मांगें, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सड़कों पर रहें, अपने मुतालबात करें, लेकिन आप कतई ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और इसके पास से और हमारे पास कोई इशू नहीं है, इससे आगे हमें कोई मंजिल नहीं नज़र आ रही। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमें इसके सामने कोई और भी जो है ना कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर वकार याज़ हूँ, एज ए हाउस ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मैंने 5 साल मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा है, और शायद इन सियासतदानों ने इतना ना पढ़ा हो, इनके अगर पढ़ा भी होगा सारी ज़िंदगी में इनका केजी में होगा बुक्स का वज़न, और जो हमने पढ़ा है उनका मनु के हिसाब से होता है। मैंने 5 साल MBBS किया है, इन बुरे दिनों के लिए नहीं की थी।
मैं एज ए हाउस ऑफिसर काम कर रहा हूँ और 36 आप MBBS डॉक्टर हैं और सड़क पर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने MBBS किया हुआ है, एज ए हाउस ऑफिसर काम कर रहा हूँ। 36 घंटे हमारी ड्यूटी होती है, उसका कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता। और मैंने 70 लाख अपनी डिग्री के लिए लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स लेता रहा हूँ 5 साल, और उसके बाद हाउस ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। 36 घंटे ड्यूटियों में गार्क होते हैं हम। उसके बाद आज मेरा ऐसे बाई चांस निकलना हुआ है तो मैंने देख लिया धरना, तो मैंने कहा मेरा भी कुछ राइट्स बनता है कि मैं अपनी भी आवाज़ थोड़ी सी सियासतदानों को सुना दूँ। तो खुदारा कुछ सोचे, बोलें। खुदारा सियासतदानों को इतना कहूँगा, मैं दुआएं मांगता था, 3rd ईयर में था, मैं सोचता था इमरान खान जो 2021 में जब हम पास आउट होंगे शायद 1 करोड़ नौकरियां तब स्टार्ट हों और हमारा लक हो के हमें भी नौकरी मिल जाए। लेकिन जिस तरह के हालात देख रहे हैं शर्मिंदगी होती है। नाज़रीन, ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर भी MBBS डॉक्टर हैं। वो बता रहे हैं कि 70 लाख रुपए इन्होंने अपनी डिग्री पे खर्च किया है और 36 घंटे ये नौकरियां कर रहे हैं और आज ये शख्स सड़क पे है। आपने वादा किया है खान साहब, वादे निभाएं, और मेरा तो नहीं ख्याल कि आप तक ये चीज़ें पहुंच रही हों। और यहाँ पर और भी आप जैसे डॉक्टर मौजूद और होंगे जनाब। मैंने 36 घंटे ड्यूटी में, मुझे नहीं पता था कि ये 10 दिन से धरना है, 5 दिन से। आज बाई चांस मैं निकला हूँ तो मैंने देखा है धरना है किस चीज़ का है। मैंने थोड़ा सा देखा है, पूछा लोगों से, तो मैंने कहा शायद मीडिया कवरिंग कर रही हो, हुकूमत ने शायद ऐसा कोई काम किया हो, मीडिया भी कोई नहीं है। आपकी मेहरबानी, आप लोग आए हैं, मेरी आवाज़ बुलंद हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया का ये यहाँ पे हाल है। अगर लाइव कवरेज कुछ हो भी रही होती है ना, हमें यही यकीन दहानी कराई जा रही होती है कि ये लाइव कवरेज हम आपकी दिखाएंगे। 42 चैनल वाले थे और भी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर से पैसे दे के उन्हें चुप करवाया जाता है ताकि लाइव कवरेज ना चले, ना सोशल मीडिया पे आए, ना आवाम देख सके। ये हाल है हमारी हुकूमत का, और इस नालायक गुंडागर्दी हुकूमत का ये हाल है। देख लें, आप लाइव कवरेज में देख भी सकते हैं, आप लाइव कवरेज में देख सकते हैं, लाइटें बंद कर दी हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ें लेने के लिए आ जाते हैं, बेचने के लिए, उन्हें भगा दिया था रात भी कल भी सारा दिन का। कोई यहाँ पे चीज़ सेल नहीं करेगा तो उसमें हम पर्चा कर देंगे। ये हाल है हमारी हुकूमत का। एक तो पहले हम लोग यहाँ पे रो रहे हैं कि पीट रहे हैं, हमें हमारी सैलरी नहीं दी गई, और दूसरा ऊपर से ये जुल्म किया जा रहा है कि कोई चीज़ बेचने के लिए आ रहा है उसको भी यहाँ से निकाल दिया जाता है। खुदा के लिए इनके खाने पीने का यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए। इनके मुतालबात बात की बात है, और बहुत सी ख़वातीन ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर भूख की वजह से बेहोश हो गई और उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पर और भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो मुझसे बात करना चाह रही हैं। मैं आपको उनकी तरफ लेके चलता हूँ, मैं आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे साइडों पे कोई शेम ऑन यू, ये हमारे वज़ीर आज़म के लिए ख़ास तौर पे है कि लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आई हैं, जो वॉशरूम यूज़ कर रहे थे और 2 दिन, 1 दिन यूज़ किए हैं, बाकी अगले दिन वो भी बंद करवा दिए गए हैं। ये हाल है हमारे यहाँ पे वज़ीर आज़म। देखें, रास्ता तंग किया जा रहा है। मेन पॉइंट जो सबसे बड़ा है, ज़रूरी है, खाना तो बहुत दूर की बात है कि वो बंद करवा दिए हैं। और हम क्या बताएं कि यहाँ क्या जुल्म हो रहे हैं। रात के 1-1 बजे यहाँ पे आके डिस्टर्ब किया जाता है फीमेल को कि जगह खाली कर दें, ये कर दें। हमें नहीं पता कि रात के टाइम वो कौन लोग होते हैं, लाठी चार्ज भी करते हैं, आते भी हैं, डिस्टर्ब भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, वो भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बड़ीफाउद्दीन से हूँ, मेरा नाम सईदा नाज LHV है। सर, हम ये IRMNCH प्रोग्राम शुरू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ये हमारा 1-1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते थे। 2017 में हमारे सीनियर्स 14, 15, 17 ग्रेड वाले रेगुलर हुए हैं। ठीक है, हमें ये कहा जाता है कि नहीं, ये आप कॉन्ट्रैक्ट पे है, आपका बढ़ाया जाएगा या आपका ख़त्म कर दिया है। ऐसे नहीं इम्प्रूव हुई थी। जो हमारे सीनियर्स थी उनके भी हमारे साथ ही अभी इम्प्रूव हुई है, लेकिन वो लोग रेगुलर हो चुके हैं। तो क्या हम लोग LHVs आया सिक्योरिटी गार्ड रेगुलर नहीं हो सकते? इन लोगों से मेरा यही सवाल है, ये हमारे सामने तो आए ना, हमसे आके बात करें। हम इनसे पूछते हैं कि जब वो लोग रेगुलर हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रेगुलर हो सकते? हम लोगों ने इनके खंडर BHUs आबाद किए हैं, इवनिंग नाइट हम लोगों ने ड्यूटीज़ की है। कितनी मुश्किल में हम लोग ये मोबाइल की टार्च से हम लोगों ने डिलीवरियाँ की है वहाँ पे। हम लोग का एक ही हमारा क्वेश्चन है, एक ही है कि हमारे सामने आए और हमें बताए कि हमें रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा। या तो पिछले ऑफिसर्स जो हमारे थे 14, 15, 17 ग्रेड के, उनको भी ना करते रेगुलर, जब ये है ही कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज़ का जवाब इनके पास है तो हमें दे दें।
सर यहाँ कोई हादसा होना कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारी जो यंग बच्चियाँ 20 इयर्स की हमारे पास आती हैं और हम लोग अपने डिपार्टमेंट में ये देखते हैं कि बासर लोग उनके साथ रेप करते हैं और यहाँ तक कि रेप करके उनको हैंग कर दिया जाता है, उनको मार डाला जाता है और उसे खुदकुशी का नाम दे दिया जाता है। और हमारा कोई डिपार्टमेंट का बंदा इस तरफ नहीं आता। हमारे गार्ड्स को क्या इश्यूज़ होते हैं, एक 20 साल की अब यंग बच्ची को कहीं भेज देते हैं। हमारी मजबूरी होती है जॉब्स करना, हर बंदे का रोज़गार कमाने का एक वसीला मिलता है, कोशिश करते हैं जब बंदा कामयाब होता है। हम अब यकीन करें 20 साल की बच्ची जब किसी इलाके में जाती है ना तो बहुत सारे मसाइल होते हैं उसके लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फजीलत है। फजीलत, आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से। बहावल नगर से आप। फजीलत, आप मुझे बात बता रही हैं कि जिस ज़िले से आप आए हैं वहाँ पर 20 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती करके उन्हें हैंग कर दिया जाता है। सर टोटल ओवरऑल हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ गवाह हैं कि हमारी कितनी LHPs को मार दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। हम रोज़ ये हमारे साथ यहाँ कुछ हो ना हो, हमारे वहाँ ऐसा होता है। बासर लोग जो है हमारे गार्ड्स को तंग करते हैं कि हमें इनके नंबर्स चाहिए, हमें इनसे बात करनी है। हमारे गार्ड्स इतने अच्छे हैं जो हमारे जिस तरह से मर्जी करके वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमको ऐसे भी मसाइल से फेस करना पड़ता है वहाँ। हम ख्याल करते हैं, अपनी इज़्ज़तों को महफूज करते हैं। हम ऐसी जगह पे ड्यूटीज़ करते हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता। एक डॉक्टर 1.5 लाख रुपया सैलरी लेता है, वो सुबह 8 बजे जाता है और 2 बजे ऑफ कर देता है। एक डिस्पेंसर को देखा जाए, जो भी स्टाफ है सुबह 8 बजे जाके 2 बजे उन्होंने ऑफ कर देना होता है। और अगर किसी वक्त छुट्टी की ज़रूरत पड़ जाए, मेरी बच्ची इमरजेंसी में पड़ी और मैं कहूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए तो कहेंगे रिप्लेस करें। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे बाअसर लोगों पे। जैसा कि ये फजीलत बता रही है कि बाअसर लोग इनके पीछे बंदे लगा देते हैं, इनसे नंबर मांगते हैं, इनके गार्ड्स को तंग करते हैं, इनके गार्ड से नंबर। मैं अब मेरा क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ? खुदा के लिए खान साहब, खुदा के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। ये फजीलत जैसी और भी मेरी बहुत माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा के लिए इनकी आवाज़ सुने। नाज़रीन, आप फजीलत की आवाज़ बने, आप इनकी आवाज़ बने। और आप ऑडियंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑडियंस चाहे कुछ भी कर सकती है। फजीलत के लिए बाहर निकलें। हुक्मरानों का काम ये होता है कि जो मेरी रियासत है, जो मेरी रियाया है, मैं उनके मसाइल देखूं, मैं उनकी परेशानी देखूं। यहाँ पर परेशानी तो नहीं देखी जा रही, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ये फ़लाँ बंदा पीपल पार्टी के दौर में भर्ती हुआ था, ये फ़लाँ बंदा काफ लीग के दौर में भर्ती हुआ था, ये फ़लाँ बंदा नून लीग के दौर में भर्ती हुआ था। और खुदा के लिए कुछ शर्म करें, को हया करें, को इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।